बच्चों आज हम आपको एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं, द वाइज मैन। जब भी हम कोई स्टोरी चैप्टर कुछ भी पढ़ते हैं ऐसे, तो हम सबसे पहले टॉपिक से ही समझ जाते हैं कि इसमें होने वाला क्या है। जैसे कि इसमें स्पष्ट हो रहा है द वाइज मैन, और ये एक चतुर आदमी है और इस स्टोरी को इस 2 पार्ट्स में बांटा है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में इसके तुरंत बाद डाल दूंगा। तो इसको सस्पेंस क्लियर करने, इसको सस्पेंस में डालने के लिए इस स्टोरी को, जिससे कि हमें इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए हम देखते हैं इन येलो बॉक्स में जो कुछ लाइन लिखी रहती है उनको पढ़ते हैं, जिससे कि हम उसको पढ़ने के लिए बहुत अच्छे से उत्सुक हो जाते हैं और इच्छुक हो जाते हैं। आगे लिखा है, डू यू नो व्हाट इज़ वार्टनर सिस्टम, यानी कि वार्टनर सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हो। व्हेन वाज इट यूज, आप इसे कब यूज़ करते थे। आगे लिखा है इस स्टोरी के बारे में, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर, यानी कि एक समय की बात है जहाँ पर एक हॉर्स ट्रेनर यानी कि घोड़ों को प्रशिक्षण करने वाला रहता था। इन भोपाल, कहाँ पर, इन भोपाल। हु वर्क फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, जो वर्क करता था किसके लिए, फोर मीन्स के लिए, नवाब के लिए, है ना। हिज नेम वॉज भोला, इसका नाम भोला था। एंड हिज वाइफ नेम वॉज शांतिबाई, और उसकी वाइफ का नाम क्या था, शांतिबाई था। बेटा जहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब सभी पास्ट में दिख रही हैं, इसीलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर वॉज वर्ब है। तो समझिए आप ये पूरी स्टोरी फर्स्ट की है। बहन, जब भोला रिटायर्ड, जब ये भोला रिटायर होता है तो द नवाब गेव हिम आ कोल्ट एंड सम मनी, यानी कोल्ट मीन्स कोल्ट मीन्स होता है बेटा एक घोड़े का बछड़ा। व्हेन द कोल्ट ग्रे अप, जब वे बड़ा होता है तो टू बी अ हॉर्स दे फेल्ट दैट इट एट अ लॉट ऑफ फूडर, यानी कि जब ये बछड़ा, किसका, घोड़े का बछड़ा, ग्रू ऑफ, यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है। ग्रू ऑफ यानी कि मीन्स होता है बड़ा होता है। तो टू बी हॉर्स, हॉर्स में चेंज होता है, तो दे फेल्ट, और वो फील करते हैं, महसूस करते हैं। यहाँ पे पास्ट की बात है इसलिए फील का सेकंड फॉर्म में फेल्ट, महसूस करते हैं। दैट इट एट अ लॉट ऑफ फूडर, ये बहुत अधिक मात्रा में भोजन खाता है। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड, इसीलिए इन दोनों ने डिसाइडेड किया, क्या डिसाइडेड किया बेटा, टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स, और इसे चेंज करने के बारे में सोचा कि किसी और दूसरी जानवर या किसी दूसरी चीज़ या मनी के बदले में इसे चेंज करना है, मीन्स इसे बेचना है और इसके बदले में कुछ और लेना है। दिस इज वॉट हैपेंड आफ्टर दैट, दिस इज वॉट हैपेंड, देखते हैं अब क्या होता है आगे। सबसे पहले शांतिबाई कहती है, क्या कहती है शांति, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स, ये बहुत, क्या कह रहा है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव यानी कीमती पड़ना, यानी कि महंगा पड़ता है। टू फीड, इसका भोजन बहुत महंगा पड़ता है, दिस हॉर्स के लिए, यानी इस हॉर्स का। तो बोला कहता है, यस यस यू राइट, द इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, और ये इतना खाता है जैसे जितना कि हाथी का था। लाइक की यहाँ मीन्स, देखो बेटा जब एक मैन वर्ब यहाँ पर, एक मैन वर्ब यहाँ पर, तो जो सेकंड मैन वर्ब है एज ए प्रपोजिशन में, तो इसीलिए इसको लाइक मीन्स होता है जैसे, है ना। तो शांतिबाई कहते हैं, इसीलिए कहता है कि जैसे इतना खाता है जितना कि हाथी खाता है। शांतिबाई कहते हैं, इफ़, यदि वी डू नॉट सेल इट, यदि इसे हम क्या करेंगे, सेल नहीं करेंगे, करते हैं, तो वी ऑल बिकम पुअर, और हम कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे लगा ब्यॉल, बियॉल, तो यहाँ पर इस सेल की शॉर्ट फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पर डबल एल बनी हुई है ना। तो इसका अर्थ है पुअर इन अ फ्यू डेज, यानी कि फ्यूचर की बात चल रही है, तो फ्यूचर में हम कैसे हो जाएंगे, भविष्य में पुअर हो जाएंगे, गरीब में चेंज हो जाएंगे, इतना ज़्यादा खाता है। बोला कहता, ओ यस, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट, और मैं इसको क्या करना चाहिए, क्या हमको इसे मार्केट एंड ट्राई टू द सेल इट, और इसे हमें मार्केट में ले जाना चाहिए बेचने के लिए। आगे लिखा शांतिबाई, यस यस दिस इज अ राइट डिसीजन, यह आपका सही फैसला है। बोला कहता, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर, आप इसके बदले में क्या बदले में पसंद करोगी। तो शांतिबाई कहती है, जस्ट एनीथिंग, जो आपको मिले वो ले आना आप। तो दिस हॉर्स ईट्स टू मच, यह बहुत ज़्यादा खाता है। भोला कहता है, डू नॉट बी एंग्री, नाराज मत हुई विथ मी, मुझ पे नाराज मत हुई। इफ़, यदि आई मेक अ पुअर, क्या है, बार्गेन,
पुअर बार्गेनिंग मीन्स सस्ते दामों पर बेच दिया। तो ये शांति बाई कहती है हैव आई नेवर कंप्लेन टू यू, क्या मैंने कभी आप में कोई कंप्लेंट की है? तो भोला कहता नो नेवर, आपने कभी कंप्लेन नहीं की। अब शांति बाई क्या कहती है, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट। एक उनसे बोलती है यू मस्ट, इसको जरूर लेके जाना चाहिए, ली माने छोड़ देना चाहिए या चले जाना चाहिए, एट वंस अभी, अदरवाइज अन्यथा, इट विल बी ये हमको क्या कर देगा, टू लेट ये अब हमारे लिए बहुत हो जाएगा, क्या लेट हो जाएगा। बोला रिच, क्या कर दिया भाई बोला ने, बोला रिच द मार्केट, बोला रिच द मार्केट और पहुंचा मार्केट है, ही सी और इसने देखता है क्या, आ मैन विथ आ डंकी, और वो वहाँ पर जाके मार्केट जाता है और एक मंकी को देखता है, जिसके साथ वो किसी इंसान के साथ एक मंकी को देखता है और सोचता है, क्या सोचता है, ही थिंक्स आ डंकी टू बी मोर यूजफुल देन हॉर्स, और इसने सोचा कि ये गधे को लेके जा रहा है यह इंसान, यह मेरे हॉर्स से कई गुना ज़्यादा यूजफुल है। तब भोला कहता है हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स। द मैन कहता है, क्या कहता है भाई, ओ वाई नॉट, क्यों नहीं, यू कैन हैव माई डंकी, यू कैन हैव ले सकती हो, क्या कर सकते हो। देखो हैव लेना, टेक मीन्स लेना भी होता है, हैव मीन्स भी लेना होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ कैन आ गया है, मॉडल वर्ब आ गया है, इसीलिए सकता है, शक्ति का हम सेंस निकालना है। तो यू कैन हैव मे डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स, अपने हॉर्स के बदले में ले सकती है। भोला टुक द डंकी। अब देखो यहाँ पर बेटा आपको दिख रहा हो, यहाँ पर है, यहाँ पर टुक है, यानी कि टेक की सेकंड फॉर्म ले लिया। बोला टुक द डंकी और ही वॉक्ड अ फ्यू यार्ड, और कुछ दूर तक चलता है, यार्ड माने कुछ आगे की डिस्टेंस तक चलता है, और ही सॉ अ वुमन विथ अ शीप, और कुछ दूरी चल करके उसे एक क्या दिखती है, वुमन दिखती है, एक औरत दिखती है, विथ आ शिप, एक जो भेड़ को ले रहती है। ही थॉट हिज वाइफ, और उसने सोचा किसके बारे में, हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शिप इन प्लेस ऑफ डंकी, और उसने अपनी वाइफ के बारे में सोचा कि मेरी वाइफ है, इस गधे के बदले में मुझे इस शिप को लेना अच्छा समझेगी, उचित समझेगी, इसीलिए इसने क्या किया, शिप इन ए प्लेस ऑफ आ डंकी, यानी कि उसने शिप को ले लिया और डंकी को एक्सचेंज उससे कर दिया। सो ही वेंट अप टू द लेडी, और इसलिए उसने ये लेने के लिए गया, और बेंट यानी कि इसीलिए वह बेंट अप यानी कि आगे बढ़ा उस लेडी के पास, और बोला, क्या बोलता है, हेलो प्रेटी, हेलो सुंदरी लेडी, वुड यू लाइक टू गिव योर शिप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, और उससे अपना प्रस्ताव रखता है, क्या मुझे आप अपने क्या मेरे डंकी के बदले में अपनी शिप यानी कि भेड़ को देना चाहोगे। द वुमन बोलती है, ओ विथ ग्रेट प्लेजर, ये बहुत अच्छी बात है, यू कैन हैव माई शिप, आप मेरी शिप को ले सकते हो, इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, आप इस डंकी के बदले में आप मेरी शिप को ले सकते हो। वाइल पासिंग थ्रू अ हार्ड ऑफ कैटल इन द मार्केट, क्या कहते हैं, वाइल पासिंग यानी कि यात्रा के दौरान, पासिंग लिखा ना, बाइल मानी के दौरान, यात्रा पासिंग यानी गुजरने के दौरान, थ्रो किसी जगह से, कहाँ से, थ्रो मानी किसी जगह से गुजरती है तो थ्रो का यूज़ किया जाता है। आ हर्ड ऑफ कैटल इन द मार्केट, जहाँ पर कैटलों का एक झुंड था, और भोला सा अ बॉय कैरिंग आ हैन, और उसने एक भोला को, एक बच्चे को देखा, क्या कर रहा था, कैरिंग आ हैन, एक जो मुर्गा या मुर्गी होती है, एक उसको लेके चलता है। तो ही थॉट, उसने सोचा, दैट इज वुड ईट लेस देन द शिप, और इसने सोचा कि इस बकरी भेड़ के बदले में यदि मैं हैन को ले लेता हूँ तो वो हमारी इससे कम खाएगा। सो ही वेंट अप टू द बॉय, और वहाँ से वेंट अप यानी गो अप, आगे बढ़ा, और क्या कहा, बोला हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक अ एक्सचेंज योर हैंड फॉर माई शिप
क्या आप आप अपने हैंड को मेरी शिप के बदले में दे सकते हो? तो द बॉय बोलता है स्माइलिंग, हंसते हुए, यस यस यू कैन टेक माई हैंड इन एक्सचेंज फॉर योर शिप। जैसे ये ले लेता है और आगे क्या करता है, द भोला मेट, मिला। मीट का सेकंड फॉर्म होता है मेट, क्योंकि बेटा ये स्टोरी पूरी पास्ट में है इसीलिए। देन जैसे ही भोला मिलता है गर्ल एक लड़की को, कैरिंग यानी कि जो ले रहती है, कैरिंग मीन्स ले जाना, आ बास्केट ऑफ मैंगोज, जो एक टंकी भर के, वो बास्केट यानी कि टोकरी भर के मैंगोज ले मिल जाती है। तो भोला उनसे बोलता है हेलो लिटिल फेरी, हेलो प्यारी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट, आपकी इस बास्केट में क्या है? बेटा आपको मैं फिर बताऊंगा हैज़ हैव कि तुरंत बाद यदि कोई आपको मैन वर्ब नहीं मिलती है तब सेंस से निकलता है किसी के पास कोई चीज़ है, जैसे कि काउ हैव, फोर लेग। तो ऐसे हैव मीन्स होता है किसी के पास कुछ है, हैज, हैव और हैड। पास्ट में होता तो हैड और प्रेजेंट में तो हैव। द गर्ल कहती है ग्रीन मैंगोज, लड़की उनको आंसर देती है यह मेरी टोकरी में ग्रीन मैंगोज हैं। भोला कहता है माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी, और बोलता है मेरी जो पत्नी है बहुत प्यार करती है चटनी को। एंड दीज मैंगोज विल मेक डिसीजन चटनी, और उसने सोच लिया कि मैं इन मैंगो की क्या बनाऊंगा, सॉरी डिलीशियस चटनी, यानी कि बहुत अच्छी सी एक चटनी बनाऊंगा, और बनाती है वो उसकी पत्नी। तो विल यू गिव मी योर मैंगोज, क्या आप मुझे अपने मैंगोज को दे सकती हो इन एक्सचेंज फॉर माई हैन, जो मेरे पास जो हैन है उसके बदले में आप दे सकते हो। डज इट ले एग्स, और आगे बोलती है लड़की बोलती है द गर्ल्स डज इट ले एग्स, क्या ये अंडा देती है? बोला कहता ऑफ कोर्स इट डज, हाँ ये अंडा देती है भाई। तो द गर्ल्स कहती है ऑल राइट यू कैन हैव दीज मैंगोज एंड गिव द हैंड टू मी, और बोलती है ठीक है भाई यदि ये अंडा देती है तो आप मुझे अपनी मुर्गी को दे सकती हो, और मेरे बास्केट जो बास्केट भरी हुई है मैंगोज से, उसको आप लेके जा सकते हो। बोला टुक द मैंगोज, और बोला ने मैंगोज लिए एंड हैंडेड ओवर द हैंड टू द गर्ल्स, और उसने अब उस लड़की के हाथों में थमा दिया किसको, मुर्गी को, और अब बास्केट लेके चलता है। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग माई वीडियो।